कॉन्फ्रेंस से आज आए हैं, क्या वरीयता है बरेली को लेकर, क्या सोचा है, क्या खाका तैयार किया है? लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टियों में वोटों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अपनी पार्टी के प्रत्याशी को मजबूत करने के लिए शहर में अब वीआईपी लोगों का दौरा शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में 19 अप्रैल को पीलीभीत में प्रथम चरण में होने वाले चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 अप्रैल को वोटरों को साधने के लिए पीलीभीत व बरेली में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर बरेली इंटर कॉलेज मैदान में तैयारी जोरों पर चल रही है। वह बरेली में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन से लेकर भाजपा कार्यकर्ता तैयारी में जुड़े हुए माना जा रहा है। बरेली लोकसभा से छत्रपाल गंगवार, आंवला लोकसभा से सांसद धर्मेंद्र कश्यप के लिए वह वोटों की अपील करेंगे। बरेली से ललित कुमार कश्यप की रिपोर्ट। मैंने बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि इंडी रैली कर रहे हैं, ये ठगबंधन है, गठबंधन नहीं है। ये वो छोटे ऐसे लोगों का जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, जनता को चूसा है और कोई खास काम नहीं किया, ये उनका गठबंधन है। उनको रैली कर रहे हैं। रैली क्या कर रहे हैं? भ्रष्टाचार बताओ रैली कर रहे हैं। इनका शिष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, हर मौके पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और आईडीओ के कांटे लगे आराम से। पार्टी के वो मंत्री हैं राजभर जी, उन्होंने तो जो वो थे माफिया जिनकी जेल में मौत हो गई थी, उनको मसीहा बताया है गरीबों का। अब देखिए उनके बारे में उन्हीं से पूछिए, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपकी पार्टी के मंत्री हैं। देखिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि किस तरह से दुष्प्रचार फैलाया जाए। और आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, सभी लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सभी हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, हमारे सांसद, मेयर के रूप में हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा बैठी हैं। यहाँ सभी लोग पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी को पूरी ताकत से चुनाव लड़ा रहे हैं। संगठन हमारा बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक सारी तैयारी के साथ नियमित रूप से बैठक हो रही है। सब जगह जनसंपर्क किया जा रहा है। तो ये सोचना भी कि कोई जनप्रतिनिधि ये चुनाव में नहीं लगा है, मेरे ख्याल से सोचना भी हास्यास्पद ही होगा। पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी लाखों वोटों से जीतने जा रही है। जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिस तरह का विकास बरेली में हुआ है, जो विपक्षी कैंडिडेट हैं वो पहले भी सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी भी मेयर रही है, तब भी बरेली ने देखा है विकास का वाह भी नहीं मिलता था ढूंढने से। और इन पिछले 5 सालों में बरेली ने स्वयं बच्चे से लेके बुजुर्ग ने विकास की वो धारा देखी है जो कभी नहीं बही थी। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी भारी बहुमत के साथ, लाखों वोटों के साथ बरेली में जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस की चाल है, तो क्या लगा भागवत जो समाजवादी पार्टी की तारीफ किया है? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कई बार हम जब लिख रहे होते हैं तो किससे प्रभावित हो जाते हैं ये नहीं पता लग पाता है। तो किस भावनाओं में क्या लिखा गया मुझे नहीं पता, क्योंकि हर तरह के लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एकजुट है और पूरे ताकत से चुनाव लड़ाएगी, कहीं कोई संशय नहीं। कॉन्फ्रेंस से आज आए हैं, क्या वरीयता है बरेली को लेकर, क्या सोचा है, क्या खाका तैयार किया है? फिर से प्रश्न करिए। बरेली को लेके क्या आपकी वरीयता है, किस तरह के मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में आए हैं? हमारी पार्टी ने, डबल इंजन की सरकार ने बरेली की नाथ नगरी को अपनी योजनाओं से बड़ा बजट देकर नवाजा है। और बरेली में हवाई अड्डा बनना, बड़े बड़े फ्लाईओवर बनना, ऐसे करोड़ों रुपए का बजट दिया। अभी भी और हमारे स्मार्ट सिटी बनाने के हिसाब से बजट दिया है और वो सब कार्य
प्रगति पर हैं और अगले होंगे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित ही बरेली भारत के मानचित्र में एक अलग अपना स्थान बनाएगा और अलग दिखेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं और कुछ उनके माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ आकर बहुत सारी योजनाएं बरेली के लिए दी हैं। मैं कोशिश करूँगा वो योजनाएं बहुत शीघ्र चुनाव के बाद धरातल पर उतरे और उससे अलग एक विकास का गति दिखाई देगी। क्या लगता है अभी तक बहुत सारे काम थे विकास के, वो नहीं हो पाए? जिसमें कहा जा रहा है कि आप टिकट सरेंडर करने वाले हैं, क्या ये विरोधियों के द्वारा फैलाया जा रहा है? संतोष गंगवार जी भी काफी नाराज। संतोष जी नाराज है, क्या कारण है यहाँ नहीं आए या उन्हें बुलाया नहीं गया या नाराजगी उनकी यहाँ पर नहीं आए? एक सवाल का जवाब तो देने तो पहले पूछ लो, अभी तो एक बार हो जाएगा। मैं छत्रपाल सिंह 25 लोकसभा बरेली का भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी हूँ और हमारे देश के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने विकास की इतनी जबरदस्त योजनाएं, देश का प्रदेश का इतना जबरदस्त विकास, आम जनमानस के बीच में पहुंची योजनाएं, उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। बरेली बहुत बड़े अंतर के साथ एक इतिहास रचेगी। ये सब बातें विपक्षी समाजवादी पार्टी के गले के नीचे नहीं उतर रही हैं और उन्होंने बदनाम करने की दृष्टि से बहुत तरीके के फंडे अपनाए हैं, षड्यंत्र रचे हैं। उस षड्यंत्रों का हिस्सा हो सकता है ये। बाकी मेरी इस प्रकार की कोई किसी से वार्ता नहीं हुई है और ना मैंने इस प्रकार की कोई बात कही है। आपकी ही पार्टी की दीप्ति भारद्वाज हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि उनके साथ मीटिंग हुई थी जिसमें आपने कहा था। मेरी कोई उनके साथ में इस ढंग की कोई मीटिंग नहीं। मैं अपना कल स्टेटमेंट दे चुका हूँ और मुझे उनकी क्या जिम्मेदारी है मुझे वो भी नहीं जानकारी है। सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं संतोष जी आपसे नाराज हैं, क्या सच्चाई इस पर? आज प्रेस वार्ता में मौजूद हैं संतोष जी? वो हमारे नेता हैं संतोष गंगवार जी, उनके मार्गदर्शन में ही पार्टी चल रही है और उनके मार्गदर्शन में ही पूरी बरेली जिले की और यहाँ का पूरा संगठन लगा हुआ है। बूथ स्तर से लेकर हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी संगठन का नेटवर्क है और हमारे माननीय मेयर साहब हैं, ये सारे लोग मैं संतोष जी के पार्टी के लिए गति दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में चुनाव का प्रबंधन चल रहा है। ये सब बातें सब जो कुछ भी उड़ाई जा रही है ये समाजवादी पार्टी का षड्यंत्र है। बड़ा यह है कि बरेली में रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की तरफ युवा भागता है। रोजगार को लेकर किस तरह की प्लानिंग है? फ्यूचर में क्या बरेली के लिए ऐसा करेंगे? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।